नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु इंदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाता यौमिन तला अलैना रजुलुन शदीदु बयादिस सियाबि शदीदु सवादिश शारि ला युरा अलैहि असरु सफ़र वला यारिफु बिन्ना अहदुन हत्ता जलसा इलन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अस्नदा रुकबतैहि इला रुकबतैहि ववादा कफ़ै अला फ़ाख़िदै वक़ाल या मुहम्मद अख़बिरनी अनिल इस्लाम क़ाल अल इस्लाम अन तशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व तुक़ीम अस्सलाता व तुअति ज़काता व तसूम रमज़ाना व तहज्जल बैता इन इस्तता इलैहि सबीला क़ाल सदक़ता अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। तो ये मिशकात शरीफ की किताबुल ईमान है। तो इसमें हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी आप फरमाते हैं कि एक दिन हम नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह बेकसपना में बैठे हुए थे तो अचानक एक आदमी आ गया जिसके कपड़े इंतहाई सफ़ेद थे और जिसके बाल इंतहाई स्याह थे। उस पर सफ़र की कोई अलामत उस पर नज़र नहीं आ रही थी और हम में से कोई उसको जानता भी नहीं था। वो आया और नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास इस तरह बैठ गया कि उसने अपने दोनों घुटने नबी पाक अलैहिस्सलाम के दोनों घुटनों के साथ मिला दिए और अपने हाथ जो हैं वो अपने रानों पर रख लिए और कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख़बिरनी अनिल इस्लाम है कि हमें इस्लाम के मुतल्लक़ बताइए। तो बात ये याद रखिए कि ये आने वाला शख्स जो है ये कोई और नहीं था, ये जिब्रील अमीन थे जो इंसानी शक्ल में आए। यानी उनके कपड़े इंतहाई सफ़ेद थे, उनके बाल जो है वो इंतहाई स्याह थे। अब आदमी सफ़र करके आए तो ज़ाहिर है उसके कपड़े भी कुछ गंदे होते हैं, उसके बालों पे भी मट्टी पड़ी होती है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि उस पर कोई भी सफ़र की निशानी जो है वो नज़र नहीं आ रही थी और हम में से कोई जानता भी नहीं था। एक तो यह है कि जब वो हम में से कोई नहीं जानता तो वो दूर से आया हो, लेकिन उसके सफ़र करने की कोई अलामत उस पर मौजूद नहीं थी। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में बिल्कुल आपके साथ आकर बैठ गया और दो जानू बैठ गया, जिस तरह शागिर्द उस्ताद के सामने बैठता है। और उसने बिल्कुल नबी पाक के साथ यानी घुटनों के साथ घुटने मिला लिए और अपनी रानों पर हाथ रख लिए। तो इससे एक चीज़ ये वाज़ेह होती है कि ये अंदाज़ है अदब का। तो हज़रत जिब्रील अमीन जो नूरियों के सरदार हैं तो वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में शक्ल इंसानी में आए और शक्ल इंसानी में आकर इस तरह दो दानू बैठ गए जिस तरह कोई शागिर्द जो है वो उस्ताद के पास बैठता है या जिस तरह कोई मुरीद जो है वो अपने पीर के पास बैठता है। तो बता ये रहते कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात की बारी आए तो वहाँ पर एहतराम इतना लाजमी है कि जब बैठना हो तो फिर भी इस तरह बैठना चाहिए और हाज़िर होना हो तो फिर इस तरह हाज़िर होना चाहिए। यानी हद अदब जो है वो बलूज़ ख़ातर हो, वहाँ पर ज़रा सी भी जो है वो बेअदबी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी बात ये है कि ये अब इंसानी शक्ल में आए, इनके बाल भी हैं, इनके लिबास भी हैं। तो यहाँ पर नबी पाक अलैहिस्सलाम के नूर पर जो लोग एतराज़ करते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम जो है वो बशरी लिबास में आए हैं। आपकी बशरियत का इनकार भी कुफ्र है और आपके नूर का इनकार भी कुफ्र है। इसलिए कि जब ये नूरियों के सरदार जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में आए तो इनके नूर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का बशरी लिबास में आने से उनके नूर में कौन सा फ़र्क पड़ता है। और दूसरी ये है कि हारूत और मारूत जो है वो दो फरिश्ते हैं, वो नूरी हैं। वो ज़मीन पर आएँ, खाना खाएँ, सोएं, सारे मामलात करें तो उनकी नूरानियत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की नूरानियत में कौन सा फ़र्क पड़ेगा। लिहाजा बशरी लिबास में आने की वजह से आपकी नूरानियत में फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी ये है कि आए नबी पाक अलैहिस्सलाम बशरी लिबास में हैं मगर हकीकत नूर है। इसलिए कि कौन है बशर जो कई दिनों तक बग़ैर खाए पिए जो है वो यौम विसाल का रोज़ा रख ले, तो ऐसा मामला हरगिज़ नहीं है। चूँकि सहाबा ने जब रखे थे तो उनकी हालत गैर होती गई थी। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम वो हैं कि जिन्होंने कई दिनों तक इस तरह रोज़े रखे लेकिन उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अब जिब्रील अमीन ने इस्लाम के मुतल्लक़ सवाल किया तो कभी इस्लाम जो है वो ईमान के माना में होता है और कभी ज़ाहिर के माना में होता है। यहाँ ज़ाहिर की बात हो रही है कि इस्लाम क्या है। तो नबी पाक फरमाते हैं कि जो बंदा कहता है कि मैं अल्लाह को वाहदहू ला शरीक मानता हूँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका सच्चा नबी मानता हूँ, सच्चा रसूल मानता हूँ, तो उसको मुसलमान कहा जाएगा।
اور یہ ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتا اور زکوٰۃ بھی دیتا اور رمضان کے روزے